हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लगातार मेरे वीडियो देखते रहें और जहां भी लगता है कुछ कमेंट्स, कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक हैं, उस पर कमेंट्स करके मुझे बताते रहें। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट्स करके बताएं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगे, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें। आइए आज बात करते हैं मेडिकल साइंस के एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जिसको हम सक्शन मशीन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात होता क्या है, सक्शन मशीन होती क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सक्शन मशीन क्या है? यह एक मेडिकल उपकरण है जिसे हम सक्शन मशीन कहते हैं, या कभी कभी इसको हम एस्पिरेटर के नाम से जानते हैं। एस्पिरेटर का मतलब होता है एस्पिरेट करने वाला, खींचने वाला। ठीक है, तो एस्पिरेटर के नाम से भी जानते हैं। और ये करता क्या है कि इसका उपयोग हम गैस और लिक्विड को बाहर निकालने के लिए करते हैं। जैसे म्यूकस, म्यूकस मतलब गले में कोई म्यूकस फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने में कर सकते हैं। वॉमिटिंग होती है, किसी को उल्टी होती है, गले में बेहोशी की हालत में उल्टी बाहर नहीं निकल पाती, उसको निकालने में बाहर करते हैं। उसके साथ साथ सीरम, तो अगर कभी एक्सीडेंट होता है, ब्लड और ब्लड का प्रोडक्ट सीरम अगर गले में फंसा हुआ लग रहा है तो उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। और उसके साथ लार, स्लाइवा, स्लाइवा जनरली क्या होता है, हम जो लार बनती है स्लाइवा हमारे गले में बनता है, इसको हम क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या जैसे पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, तो अगर ऐसी कंडीशन में है तो अपने लार को या स्लाइवा को अंदर निगल नहीं पाता है और ना ही बाहर निकाल पाता। ऐसे मरीजों को के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सक्शन करने का, सिक्रीशंस, उसके अंदर जो लिक्विड आते हैं, सिक्रीशन निकल रहे हैं, उनको जो है बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, और ये अगर बात करें किन किन बॉडी कैविटीज में इसका उपयोग हो सकता है सक्शन मशीन का, तो जैसे लंग्स हैं, लंग्स के साथ साथ में माउथ है, लंग्स में भी फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आपका जो माउथ है उसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है। एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है। और उसके साथ साथ स्कल्स, जो आपके खोपड़ी है, उसके अंदर भी फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है और उस जगह से कोई चीज़ हमको फ्लूइड को एस्पिरेट करने में, बाहर निकालने में इस सक्शन मशीन की मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर बात करें इसके टाइप्स की, तो एक होता है मैनुअल सक्शन। मैनुअल सक्शन मतलब ऐसा सक्शन जो हाथ से चलाया जाता है, जिसको चलाने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत होती है, ये बटन से या इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता, वो मैनुअल सक्शन होता है। दूसरा पोर्टेबल, पोर्टेबल क्या होता है, छोटा जो है सक्शन मशीन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रॉली की मदद से, व्हील्स की मदद से ले जा सकते हैं। फिर तीसरा है हैंड सक्शन। हैंड सक्शन जनरली आपने देखा हो कि बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। बच्चों, खासकर वो बच्चे जो अभी तुरंत के पैदा हुए हैं, आपने देखा होगा कई बार डिलीवरी होने के बाद बच्चा क्राई नहीं करता, रोता नहीं है। और अगर बच्चा रोता नहीं है तो ये क्या है, उसकी ज़िंदगी के लिए अच्छा साइन नहीं, अच्छा लक्षण नहीं माना जाता। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर बच्चा रोया तो घर वाले हंसते हैं, और अगर बच्चा नहीं रोया तो घर वाले रोते हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स और नर्सेस क्या करती हैं कि अगर बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसके नाक का जो सांस लेने का रास्ता है, उसके माउथ के अंदर का जो रास्ता है, जो एब्डोमेन की तरफ जाता है, ईसोफेगस की तरफ जाता है, उस जगह पे क्या हो जाता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो गया। कई बार क्या होता है, बच्चे का मुंह डिलीवरी के पहले ही खुल जाता है, जब वो माँ के गर्भ में रहता है, उस टाइम में तो हो सकता है मैकोनियम, मैकोनियम मतलब उसकी स्टूल या फ्लूइड उसके नाक और माउथ के अंदर चला जाता है, और जिसकी वजह से रास्ता जाम हो जाता है और वो सांसें नहीं ले पाता है। उस बच्चे में हमको सक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो चूंकि बच्चा छोटा है इसलिए हमको हैंड सक्शन की ज़रूरत होती है। और ये लाई के पिचकारी, जैसे छोटे बच्चे होली के समय में क्या है, पिचकारी का उपयोग करते हैं, और जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं हैंड सक्शन, ये पिचकारी के टाइप का होता है, और इसमें निगेटिव प्रेशर होने की वजह से ये फ्लूइड फेंकने की वजह क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचने का काम करता है। फिर बात करें इलेक्ट्रिकल सक्शन। इलेक्ट्रिकल सक्शन क्या है कि इलेक्ट्रिकल सक्शन ऐसा सक्शन है जिसमें हम मशीन को प्लग के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और इसको सिंगल व्यक्ति क्या है ऑपरेट बड़ी आसानी से कर सकता है। तो ये थे, आपने देखे अलग अलग जो है सक्शन और उनके डायग्राम्स। फिर आते हैं, बात करते हैं पार्ट्स की। तो अगर पार्ट्स की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे
मैनुअल सक्शन अवेलेबल है और मैं मैनुअल सक्शन आपको दिखाता हूं कि मैनुअल सक्शन क्या है, कि यहाँ पे इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैनुअल सक्शन में क्या, कि ये हो गया इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है सक्शन ट्यूब। तो ये सक्शन ट्यूब है जो क्या करती है, पेशेंट को के लिए सक्शन करने का काम करती है। फिर आता है कलेक्शन जार। तो इस पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 की संख्या में जो है तो क्या है, जार लगे हुए हैं। और जार क्या करते हैं कि जो भी फ्लूइड एस्पिरेट किया गया है, बॉडी से निकाला गया है, अंदर लिया गया है, खींचा गया है, उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं। और जब ये जार क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं, तो इसको क्या किया जाता है, एम्प्टी कर दिया जाता है। फिर उसके बात करें कि इसके जार के बाद गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर मतलब कि इसके पास में एक घड़ी है जो ये बताने का काम करती है कि इस वक्त जब हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो वो प्रेशर बॉडी के अंदर कितना है, मतलब इस मशीन ने कितना प्रेशर बनाया हुआ है, जो हमको फ्लूइड एस्पिरेट करना है उसके लिए कितना प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है, उसके हिसाब से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें पैडल। पैडल क्या है, ये वो हिस्सा है, मैनुअल होने की वजह से इसको ये हिस्सा पैडल कहलाता है। और इससे ही क्या हम कर सकते हैं कि पंप को प्रेशर देने का या इस सक्शन मशीन में प्रेशर बनाने का काम पैडल से कर सकते हैं। फिर आता है पंप। तो इसके पैडल के ठीक नीचे एक पंप लगा हुआ है, जो पैडल हम चलाते हैं उससे वैक्यूम बनता है और उस वैक्यूम की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, एस्पिरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके पार्ट्स। फिर बात करें इसके प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बीएसआई ले लें। बीएसआई क्या होती है, बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन। ऐसी चीजें जो है आपकी बॉडी को पेशेंट की बॉडी से टच नहीं होने दे। क्यों ऐसा करने की जरूरत है, ये इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि इस वक्त ध्यान रखना है कि बॉडी किसी पेशेंट की है और हम उसको एस्पिरेट कर रहे हैं, तो उसके फ्लूइड को बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब उस फ्लूइड में क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। अगर हमने प्रिकॉशन नहीं ली तो उसके साथ हम भी क्या हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बीएसआई ले ली, देन कलेक्ट द इंस्ट्रूमेंट को कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद इन्फॉर्म टू द पेशेंट को इन्फॉर्म किया, उसको बता दिया, ठीक है। अगर वो कॉन्शियस है, अगर कॉन्शियस नहीं तो हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि हमने उसको बता दिया। फिर क्या करना है, फर्स्टली चेक द साइज ऑफ कैथेटर। इसके बाद साइज ऑफ कैथेटर, उस जो पेशेंट को हमको कैथेटर लगाना है उसको क्या करना है, उसको चेक कर लेना है। कैसे चेक करना है, टिप ऑफ द कैथेटर इन कॉर्नर माउथ। उस कैथेटर का जो इस मशीन के साथ लगा हुआ है, उस कैथेटर का एक जो पहला किनारा है, बाहर वाला किनारा है, माउथ के किनारे पे, कॉर्नर पे लगाना है और उसको खींचते हुए चले जाना है कान के किनारे तक या ईयर लोब तक। तो जब आप यहां तक खींचेंगे तो वो जितना जगह आपको मिलेगी, जितना एरिया होगा, उसी एरिया पे आपको पकड़ लेना है। और ये वो लेंथ है जो आप किसी के माउथ के अंदर, उस पेशेंट के माउथ के अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। देन पार्ट पुट ऑन, स्टार्ट द मशीन विथ हेल्प ऑफ द पैडल। आपके साथ में जो दूसरा पर्सन होगा उसको बोल दीजिए कि वो पैडल मारना शुरू करे, और जब पैडल मारना शुरू करेगा तो मशीन के अंदर क्या है, वैक्यूम बनना, प्रेशर बनना क्रिएट होगा। इसके अंदर जनरली क्या है, -10 से -25 का mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी का क्या है, माइनस प्रेशर होता है, और जिसकी वजह से चीजों को अंदर की तरफ खींच पाता है। उसके बाद व्हेन सी द गॉज प्रेशर क्रिएटिंग नेगेटिव प्रेशर, जैसे ही आपने देख लिया कि वो जो गॉज प्रेशर था उसमें नेगेटिव प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया है, तो इंसर्ट द कैथेटर। कैथेटर क्या करना है, माउथ के अंदर डालना है। और कैसे डालना है, जिग-जैग पैटर्न। जिग-जैग पैटर्न मतलब आड़े तिरछे चलना है, इस साइड में, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में। क्यों आड़ा तिरछा क्यों चलना है, क्योंकि आपको पता है आपके टंग्स की तरफ जो दोनों तरफ बकल कैविटी होती है, उस बकल कैविटी में क्या है, बहुत सारा फ्लूइड कलेक्ट होता है, और वो फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि एस्पिरेट नहीं हो पाता। इसलिए जब आप जिगजैग पैटर्न में चलेंगे, उसको दोनों तरफ घुमाना शुरू करेंगे, तो वहां का भी फ्लूइड क्या होगा, एस्पिरेट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन कैथेटर सेंड इनटू द माउथ 3 to 5 सेकेंड। कितना रखना है, एक बार में कैथेटर कितनी देर तक रखना है, 3 से 5 सेकेंड तक ही रखना है मुंह के अंदर, और उसके बाद उसको बाहर निकालिए। फिर लगता है तो फिर आप दोबारा कर सकते हैं। 10 सेकेंड से ज्यादा आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है। फिर निकाल लीजिए। फिर आपको लगता है कि अभी भी कुछ बचा हुआ है सिक्रीशन, आप दोबारा उसको इंसर्ट कर सकते हैं और फिर बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपको लगे कि माउथ के अंदर या किसी भी कैविटी के अंदर फ्लूइड कलेक्ट है अभी भी, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बीएसआई ली थी आपने, ग्लव्स, गाउन, मास्क, गॉगल्स और एफ्रॉन, तो ये सारी चीजें क्या है आपको डिस्पोज कर देनी है। और
आपका जो सक्शन मशीन है उसको भी प्रॉपर तरीके से वॉश कर देना है ताकि उससे इन्फेक्शन ना हो। उसका जो है कैथेटर सिंगल टाइम होता है यूज किया हुआ, अगर आपने यूज कर लिया है तो उसको भी आपको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। फिर मैं बात करता हूं इसके पर्पज की, इसका उद्देश्य क्या है, इस मशीन ने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले होता है टू रिमूव द फ्रॉथी सिक्रीशन ऑफ माउथ। माउथ से जो फ्रॉथी सिक्रीशन होता है, झाग वगैरह निकलता है, सलाइवा निकलता है, उसको रिमूव करने का, उसको हटाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर व्हेन विजिबल सिक्रीशन आर सीन, विजिबल सिक्रीशन मतलब आपने किसी व्यक्ति के माउथ के अंदर देखा और आपको वहां कुछ लिक्विड कुछ फंसा हुआ दिखाई देता है, तो उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आफ्टर कलेक्शन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स इन द बॉडी पार्ट्स, इन बॉडी के किसी पार्ट्स में, किसी कैविटी के अंदर, जैसे आपने देखा था लंग्स हो सकता है, लंग्स के साथ साथ में जो है तो हार्ट हो सकता है, आपका जो है तो सॉरी एब्डोमेन हो सकता है, स्कल हो सकता है। तो इन जगह में अगर बॉडी फ्लूइड्स है तो उसको एस्पिरेट करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसेस, जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि वहां पे सक्शन मशीन होना चाहिए और एक की बजाय 2 सक्शन मशीन होना चाहिए, कि कभी अगर सर्जरी के दौरान एक सक्शन मशीन खराब हो गई तो उसकी जगह में आप क्या करें, रिप्लेस करके दूसरी सक्शन मशीन का उपयोग कर सकें। क्योंकि आपको पता है जब भी डॉक्टर सर्जरी करते हैं, बॉडी के पार्ट्स को कट किया जाता है, उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारा फ्लूइड बाहर निकलता है और कई बार उस पार्ट में फ्लूइड इकट्ठा हो जाने की वजह से डॉक्टर को ठीक से विजिबिलिटी नहीं आती, ठीक से दिखाई नहीं देता। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वो सक्शन मशीन लगा के और वहाँ का जो बॉडी फ्लूइड्स है या ब्लड्स है उसको सक करके मशीन में डाल देते हैं, और ताकि वो आसानी से दिखाई देना स्टार्ट हो जाए। फिर बात करते हैं कि व्हेन द गर्गलिंग साउंड, अब कोई पेशेंट आपके पास है, लाई के एक पेशेंट जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है पैरालिसिस का पेशेंट। तो पैरालिसिस के पेशेंट में क्या होता है, उसके माउथ के अंदर, उसके बकल कैविटी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, उसके का सक्शन करके निकाल सकते हैं। एक और कंडीशन होती है इसके अलावा ट्रैकियोस्टॉमी। ट्रैकियोस्टॉमी क्या होती है कि गले में ये जो हड्डी है इसको कट करके और यहाँ से एक ट्यूब डाल दी जाती है। क्यों डाली जाती है, जब पेशेंट ठीक से ब्रीथिंग नहीं कर पाता, ठीक से बोल नहीं पाता है, उस कंडीशन में हमको इसका उपयोग करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो सांसें नहीं ले पा रहा है तो यहाँ ट्रैकिया कट करके एक ट्यूब डाल दी जाती है, जिसको ट्रैकियोस्टॉमी कहते हैं। और ट्रैकियोस्टॉमी में भी क्या है, सक्शन मशीन लगा के यहाँ से जो फ्लूइड है, जो कफ निकल रहा है, बलगम निकल रहा है, उसको एस्पिरेट किया जा सकता है। फिर बात करें कंट्राइंडिकेशन की, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हमको ध्यान रखनी है, केयरफुल रहना है। तो सबसे पहले डू नॉट पुट लॉन्ग टाइम इन द सिंगल प्लेस दैट लीड टू द ब्लीडिंग। मतलब क्या हुआ कि आपको सक्शन मशीन किसी एक जगह में, मतलब अगर माउथ के अंदर सक्शन कर रहे हैं तो किसी एक पार्ट में आपको बहुत देर तक कैथेटर को नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि निगेटिव प्रेशर होता है, और निगेटिव प्रेशर की वजह से कई बार म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है, अंदर लेयर है, उसको ये खींच लेता है और वो डैमेज हो जाएगी। डैमेज होगी तो वहां से ब्लीडिंग होने के चांस बच सकते हैं। एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि कई बार जब आपको सक्शन करना होता है, पेशेंट ऑक्सीजन की सप्लाई ले रहा होता है या ऑक्सीजन लगा हुआ होता है, उस टाइम पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को, ऑक्सीजन लगे हुए व्यक्ति को सक्शन करने की जरूरत होती है, तो आप ध्यान में रखिए कि सबसे पहले क्या करना है कि अगर उसको 5 लीटर पे ऑक्सीजन चल रही तो उसका ऑक्सीजन का फ्लो थोड़ा बढ़ा देंगे, 7 लीटर पे कर देंगे। ऐसा 5 मिनट तक चलने दीजिए, और 5 मिनट के बाद क्या करना है कि आपको वापस निकाल के फिर सक्शन करना है, और सक्शन करने के बाद फिर से उसको 5 मिनट तक 7 लीटर ऑक्सीजन दीजिए, और उसके बाद उसको नॉर्मल, जो 5 लीटर चल रहा था वो नॉर्मल पोजीशन पे लगा दीजिए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि सक्शन के टाइम पे हम उसको ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम ना हो, इसलिए उसको सक्शन करने के पहले भी थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्सीजन दे देते हैं, और सक्शन करने के बाद भी थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्सीजन दे देंगे। और इससे क्या होगा, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा, कम नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये था आपका आज का टॉपिक, सक्शन मशीन। निश्चित है अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इसमें से बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगी, और ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछता है। कब यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, किन किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो जाहिर सी बात है आपको बहुत बढ़िया इससे नॉलेज आने वाला है। सो थैंक यू।